ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर हमने नहीं डाली है, मैन्युफैक्चर नहीं की है। ये तस्वीर मनीष सिसोदिया और एक व्यक्ति है दिनेश अरोड़ा, उसकी तस्वीर है, जिसमें कि दिनेश अरोड़ा ने अपने अकाउंट से लिखा है, इट वॉज एन ऑनर टू होस्ट डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया एट चीका रेस्टोरेंट इन दिल्ली। यह तस्वीर जैसे ही सीबीआई की जांच के आदेश चीफ सेक्रेटरी के रिपोर्ट के आधार पर दी गई तो उसको गायब कर दी गई। क्यों गायब कर दी गई? और यह वही दिनेश अरोड़ा, उसको अरविंद केजरीवाल के साथ भी फोटो खिंचाने का एक मौका मिलता है और वो लिखता है कि आज उसने अरविंद केजरीवाल से उसके घर में मुलाकात की। अब ये दिनेश अरोड़ा कौन है? कौन है ये दिनेश अरोड़ा? इसके बारे में आम आदमी पार्टी जवाब दे। ये दिनेश अरोड़ा एक ऐसी व्यक्ति है, ऐसे हस्ती है, जिसका पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट इस लिकर अपैरेटस में है। बताया जाता है कि वो एक बहुत बड़े पब का मालिक है और इस पब को चीका दिल्ली में जो है ये पब, यहां पर मनीष सिसोदिया खुद गए हैं, ये उसके ही हैंडल से पोस्ट हुआ है, फिर इसको डिलीट कर दिया गया है। केजरीवाल की भी ये तस्वीर जो उसने पोस्ट की थी उसको जांच की शुरुआत के बाद डिलीट कर दिया गया है। अगर कोई गलत बात नहीं थी तो इस पब के मालिक ने, जिसका इन्वॉल्वमेंट पूरे लिकर इंफ्रास्ट्रक्चर में है दिल्ली में, जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का करीबी है, इतना करीब है कि या तो अरविंद केजरीवाल के घर में जाता है या तो वो मनीष सिसोदिया को अपने पब में बुलाता है, उसने ये तस्वीर डिलीट क्यों की? क्या ये व्यक्ति इस पूरी लिकर स्कैम का कैश कलेक्टर है? हां या ना? क्या रिश्ता है मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का इस दिनेश अरोड़ा नामक बार पब वाले के साथ? क्या इसके पब को, बार को कोई भी पेट्रोनेज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी ने, सरकार ने दिया है? हां या ना? और क्या जो L1 लाइसेंस के कमीशन 2.5% से 12% बढ़े और 6% वापस लेने की एक पूरी जो एक खाका बनाया गया, क्या इस व्यक्ति के माध्यम से एक कैश कलेक्टर के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया? हां या ना? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या जो लिकर स्कैम, जिसमें आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शामिल नजर आता है, और स्कैम तो हुआ है, यह स्कैम इसलिए कह सकते हुआ है क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी ने नई लिकर पॉलिसी को स्क्रैप करके ओल्ड लिकर पॉलिसी को लागू करने का काम किया है। अगर यह पॉलिसी इतनी अच्छी होती, जैसे ये बता रहे थे कुछ हफ्ते पहले तक कि इससे तो बहुत रेवेन्यू बढ़ा है, फायदा हुआ है। आपको याद होगा मेरे साथ कई डिबेट्स में राघव चड्डा, आम आदमी पार्टी की आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज जी आकर कहते थे, जब पहली बार एलजी ने चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई प्रोब रेकमेंड की, तो ये कहते थे ये तो सबसे अच्छी पॉलिसी है, इससे फायदा हुआ है, स्कैम कहां हुआ है? और तब ये आकर इसका बचाव करते थे। अगर ये इतनी अच्छी थी तो न्यू पॉलिसी से ओल्ड पॉलिसी पे क्यों आए? न्यू पॉलिसी को कूड़ेदान में क्यों फेंका? दूसरा, यदि ये पॉलिसी अच्छी नहीं थी और अब ये कहते हैं हो जाने दीजिए जांच, और अनर्गल आरोप लगाते हैं, तो आप उतने समय तक इस पॉलिसी का बचाव क्यों करते रहे? बचाव इसलिए करते रहे क्योंकि आज सामने आ चुका है कि जो लिकर स्कैम के सबसे बड़े कैश कलेक्टर और कर्ता धर्ता हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिन पर जांच की आंच आ सकती है, उनको फोटो डिलीट करवा के अपने रिश्ते छिपवाने की और इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश लगातार आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार कर रही है। और इसी श्रृंखला में अब जो मुझे मीडिया के कुछ साथियों से एक बहुत बड़ी बात सामने आई, और यह बात बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि जैसे ही
हम स्पेसिफिक कुछ सवाल लिकर स्कैम के बारे में पूछते हैं और मेरे पास आज वो 15 सवाल है। उन सवालों का जवाब देने के बदले आज आम आदमी पार्टी कहने लगी कि ये एजुकेशन में हमने वर्ल्ड क्लास काम किया है, वर्ल्ड क्लास मॉडल तैयार किया है और उसकी वाहवाही न्यूयॉर्क टाइम्स में हो रही। हालांकि मैं न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं पढ़ता और मैं अरविंद केजरीवाल से कहूंगा न्यूयॉर्क टाइम्स के बदले वो देश के कोर्ट के आदेश जो आते हैं जिसमें कि कभी क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति बताते हैं अरविंद केजरीवाल के पार्था अर्थात सत्येंद्र जैन को, या जब कहते हैं कोर्ट कि सफिशिएंट एविडेंस एग्जिस्ट अगेंस्ट सत्येंद्र जैन और उसके खिलाफ प्राइमा फेसाई एविडेंस है, या 2019 का अगस्त का दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है कि वो हवाला ट्रांजैक्शंस करवा रहा था सत्येंद्र जैन, उसको पढ़ने के बदले ये न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं। परंतु एक दिलचस्प बात सामने आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स में जो ये आर्टिकल जो छपा है जिसके आधार पर ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल की बातें कर रहे हैं, ऐसा ही हूबहू आर्टिकल खलीज टाइम्स में छपा है और यहां तक कि फोटोज और वर्ड्स भी सेम हैं दोनों आर्टिकल के। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये फोटो देखिए, मैं माफी चाहता हूं कि मैं ये लाइव से कर रहा हूं तो हो सकता है आपको ज्यादा साफ दिखाई ना देती हो, पर ये जो फोटोज है न्यूयॉर्क टाइम्स में ये सेम टू सेम फोटोज, ये देखिए मनीष सिसोदिया वाली खलीज टाइम्स में। ये कैसे हो सकता है जी? अगर न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत रिसर्च करके तथाकथित रूप से ये कहा हो कि लिसन, ये इनका वर्ल्ड क्लास मॉडल है एजुकेशन का, हम इस पर स्टोरी कर रहे हैं, ये कोई एडवर्टीजमेंट दी हुई या ये प्लांटेड वो इस प्रकार की चीज ना हो, तो दोनों आर्टिकल्स में उसी समय पर उसी डेट पीरियड में सेम फोटोज और सेम वर्डिंग्स के साथ कैसे आर्टिकल्स छप सकते हैं, वो भी दो ऐसे अखबार में? आई कैन अंडरस्टैंड कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अलग अलग एडिशंस में वो छप जाए, पर न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स दोनों में सेम आर्टिकल सेम फोटोज कैसे छप सकते हैं? और मैं तो इनसे कहूंगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स छोड़िए जी, वहां पर जो छपाते हैं छपवाते हैं, और हमें पता है सीएजी की रिपोर्ट ने अभी बताया है हाल ही में कि 4200% इंक्रीज हुआ है एडवर्टाइजिंग बजट में आम आदमी पार्टी का। इसीलिए लोग कहते हैं दिस इज नॉट आम आदमी पार्टी, ये एडवर्टाइजिंग एंटी आम आदमी पार्टी है। ये एडवर्टाइजिंग एंटी आदमी पार्टी ने 4200 गुना ज्यादा अपना एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ाया है। और मेक इंडिया नंबर 1 तो हुआ नहीं पता, पर मेक दिल्ली नंबर 1 हुआ है। मेक दिल्ली नंबर 1 इन अव्यवस्था, मेक दिल्ली नंबर 1 इन करप्शन, मेक दिल्ली नंबर 1 इन विज्ञापन, मेक दिल्ली नंबर 1 इन नशा, मेक दिल्ली नंबर 1 इन तुष्टिकरण। और मैं आपको बताता हूं, स्कूल वर्ल्ड क्लास मॉडल कह रहे हैं ना स्कूल का, मैं आपको अब भारत की कुछ न्यूज रिपोर्ट्स दिखाता हूं जी। मैं तो भारत की मीडिया पर भरोसा करता हूं। भारत की मीडिया कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने 500 स्कूल का वादा किया और अभी तक 500 स्कूल नए खोले नहीं खोले, वो उसकी सूची दे दे। 30 से ज्यादा स्कूल बंद हुए, 20 नए कॉलेज का वादा किया, वो स्कूल कॉलेज नए बना नहीं पाए। इसकी आवाज हमारे नेता प्रतिपक्ष बिदुड़ी जी ने विधानसभा में उठाई। और ये देखिए, दिल्ली भारत की न्यूज रिपोर्ट कह रही है कि 824 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है और एनसीपीसीआर ने नोटिस जारी किया उनको। मैं भारत की मीडिया का और एनसीपीसीआर जो एक संवैधानिक बॉडी है उसका भरोसा करता हूं। भारत की मीडिया में छपा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस की 40,000 सीटें भरी नहीं गई है, गरीबों के लिए जो सीटें होती है वो भरी नहीं गई है। ये इनका शिक्षा मॉडल है। भारत की मीडिया का रिपोर्ट है कि दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करने के बदले उनकी नौकरी छीन ली गई, उनको आंदोलन पर उतरना पड़ा। भारत की मीडिया का रिपोर्ट है कि 9वीं क्लास में 40% बच्चों को ड्रॉप आउट करना पड़ रहा है, वो फेल हो रहे, ड्रॉप आउट करना पड़ रहा है। भारत की मीडिया का रिपोर्ट है कि किस प्रकार से ये लोग प्राइवेट डिप्लोमा इंस्टीट्यूशंस में आम आदमी पार्टी की सरकार फीस बढ़ाना चाहती थी, उसको एलजी ने रोका। ये भारत की मीडिया का रिपोर्ट है और ये तो अरविंद केजरीवाल की सरकार का पत्र है। इन्होंने पीडब्ल्यूडी को लिखा कि जो क्लासरूम बनाए हैं उसमें अनियमितताएं, इलीगैलिटीज, इरेगुलरिटीज है और बहुत सारी कमियां हैं। भारत की मीडिया का रिपोर्ट है और भारत के ही लोक आयुक्त, दिल्ली के लोक आयुक्त की रिपोर्ट मांगी गई है मनोज तिवारी की शिकायत पर कि एक क्लासरूम को